Hey guys, welcome back to my YouTube channel Generic Hashtag Study. Today's video I'm going to discuss about teaching skills. It will help you in your teaching exam, teaching training or demo classes. So please watch the video till the end. If you have any suggestion related this video, do comment and don't forget like, share and subscribe this video. Here we will discuss all important skills. So please watch carefully. Let's start. Let's see what is teaching skills. Teaching skills. Skills of set induction, skills of stimulus variation, skills of probing question, illustrating with example, skills of closure, skills of lecturing, skills of explaining, blackboard using skills, use of audiovisual aids, skills of class management. So friends, let's start. Teaching skills, the ability to impart knowledge, means स्टूडेंट को ज्ञान प्रदान करने की जो एबिलिटी होती है उसे क्या कहते हैं? टीचिंग स्किल्स, यानी कि शिक्षण कौशल कहते हैं. नेक्स्ट, व्हेन अ टीचर यूज टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स इन कंट्रोल एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास, मैनी टीचिंग स्किल्स आर डेवलप इन हिम. अगर कोई टीचर अपनी टीचिंग में मेथड्स और टेक्निक्स को यूज़ करके किसी क्लास के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है और क्लास को इंटरेस्टिंग बनाता है, तो उसमें क्या होती है? टीचिंग स्किल्स अपने आप ही डेवलप होती है. लेट्स सी स्किल. फर्स्ट स्किल, स्किल्स ऑफ सेट इंडक्शन. इस स्किल में किस तरह से एक प्यूपिल टीचर किसी चैप्टर का, किसी लेसन का इंट्रोडक्शन स्टूडेंट को देता है, जिससे कि स्टूडेंट उस चैप्टर के बारे में पढ़ने को इंटरेस्ट लें. तो इसमें टीचर को, आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी टीचर आते हैं डायरेक्टली ब्लैक बोर्ड के ऊपर वो टॉपिक लिख देते हैं, डेट डाल देते हैं. बट डेट तो डाल सकते हैं, लेकिन किसी भी टीचर को डायरेक्टली जाके ब्लैक बोर्ड पे टॉपिक नहीं लिखना होता है. यहाँ पर हम लोग इस टीचिंग स्किल में, फर्स्ट स्किल में यही सीखते हैं कि डायरेक्टली आपको जाके क्लासरूम में डायरेक्टली टॉपिक नहीं लिखना होता है ब्लैक बोर्ड पर. इसमें फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन के लिए स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कराना पड़ता है क्वेश्चन को. उसके बाद एक एक करके आप 2 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं, और लास्ट क्वेश्चन जो ऐसा होना चाहिए जो कि डायरेक्टली टॉपिक को लिंक करता हुआ होना चाहिए. और फिर बच्चों से ही हम लोग को टॉपिक निकलवाना होता है उनको क्वेश्चन के थ्रू, और उसके बाद ब्लैक बोर्ड पर टॉपिक लिखा जाता है. तो आइए देख लेते हैं इसे. थ्रू दिस स्किल द लेसन इंट्रोड्यूस टू स्टूडेंट. इस स्किल के द्वारा लेसन को इंट्रोड्यूस कराता है टीचर स्टूडेंट से. देयर प्रीवियस नॉलेज इज़ लिंक टू देयर प्रेजेंट नॉलेज. उनकी स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज को लिंक कराता है प्रेजेंट नॉलेज से, कि उनके जो बीच का जो प्रीवियस नॉलेज और प्रेजेंट नॉलेज के बीच में जो गैप है वो ज़ीरो हो जाए. फिर लेट्स सी नेक्स्ट. ऑल द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आस्क्ड सीक्वेंस. और जो क्वेश्चन होने चाहिए वो सीक्वेंस में होने चाहिए, और लास्ट क्वेश्चन जो हो डायरेक्टली टॉपिक को लिंक करता हुआ होना चाहिए. लेट्स सी नेक्स्ट स्किल. स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन. ये स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी टीचर्स के लिए, क्योंकि इस स्किल में चेंजमेंट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्टिमुलस वेरिएशन मतलब चेंजमेंट होना. तो जैसे बॉडी के जेस्चर में, बॉडी के मूवमेंट्स में चेंजमेंट से आप किसी भी चीज़ के लिए अग्री और डिसअग्री के लिए स्टूडेंट को बता सकते हैं. जैसे किसी स्टूडेंट को आपको बोलना है सिट डाउन, तो आपने आइज से या हैंड से इशारे करते हुए आपने बोल दिया कि सिट डाउन. तो ये क्या हुआ? ये स्टिमुलस वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है. लेट्स सी एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, ही डज़ नॉट स्टैंड इन द क्लास एट द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम. अगर कोई बच्चा एक ही क्लास में बहुत देर तक नहीं खड़ा हो पा रहा है, तो वो क्या करेगा? अपने बॉडी के जेस्चर को चेंज करेगा, इधर उधर कर. प्रॉबिंग क्वेश्चन. थ्रू दिस स्किल द टीचर टेक्स हिज स्टूडेंट टू द डेप्थ ऑफ द लेसन. आपको प्रॉबिंग क्वेश्चन मतलब आपको चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन पुटअप करने हैं. आपके क्वेश्चन लेसन को पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चन उसमें से पुटअप करने हैं, जिससे कि ही आपको बच्चों का, स्टूडेंट्स का पता चल सके कि कितना स्टूडेंट ने गेन किया है, कितना उन्हें वो सीख पाए हैं, उस चैप्टर के बारे में कितना उन्हें मालूम हो पाया है. इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट देयर क्रिएटिव थिंकिंग ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन. और एक बच्चा अपने शब्दों में किस तरह से उस स्टोरी को या उन क्वेश्चन को या उस चैप्टर को नरेट करता है, वो चीज़ उनकी क्रिएटिव थिंकिंग को भी
शो करती है। तो स्टूडेंट से क्वेश्चन, लेसन या चैप्टर पढ़ाने के बाद उनसे क्वेश्चन जरूर पुटअप करना। लेट्स सी नेक्स्ट स्किल, इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल। अगर आप एक टीचर हैं और आप अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो बच्चों को किसी चैप्टर के बारे में आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे या उन्हें बोर्ड में डायग्राम के थ्रू समझाएंगे या फ्लो चार्ट के थ्रू, तो स्टूडेंट क्या होंगे, ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उसमें आपकी क्लास में, और आपकी जो लेसन होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाएगा और स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा उससे नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो आप अगर कहीं पढ़ाने जाएं तो अपने टीचिंग में एग्जाम्पल का यूज़ ज़रूर करें और फ्लो चार्ट का यूज़ करें, जिससे कि आपकी टीचिंग इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव बन सके टीचिंग। सो लेट्स सी नेक्स्ट स्किल। सी नेक्स्ट स्किल ऑफ क्लोजर। इट मीन्स एंडिंग अ लेसन इन द क्लास in such manner which create further curiosity to acquire new knowledge। इस स्किल में हम लोग एक टीचर अपने लेसन का इस तरह से एंड करता है कि स्टूडेंट के अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहे आगे के जो लेसन के बारे में पढ़ने के लिए, और स्टूडेंट बहुत ही जिज्ञासु रहें आगे की नॉलेज को जानने के लिए या चैप्टर को पढ़ने के लिए। स्टूडेंट आर सो मोटिवेट हियर, दे वांट टू स्टडी नेक्स्ट लेसन एट वंस। और यहाँ पर इस तरह से एंड करना चाहिए आप टीचर को अपने लेसन का कि स्टूडेंट मोटिवेट रहें अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए। समरी ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन एंड लेक्चर इज ऑल्सो गिवन यूजिंग द स्किल्स। आपको पूरे चैप्टर को पढ़ाने के बाद एक समरी बतानी है कि इस चैप्टर में आपने उसका छोटे रूप में प्रेजेंट करके उसे बताना है कि आज आप लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो इस तरह से आपको किसी भी चैप्टर का एंड करना है। सो लेट्स सी नेक्स्ट स्किल, स्किल ऑफ लेक्चरिंग। स्किल ऑफ लेक्चरिंग ये मेथड जो है बहुत ही यूज़फुल होता है। अगर बड़ी क्लास में आप जा रहे हैं तो आप लेक्चर के थ्रू, सब कुछ पॉसिबल नहीं है ब्लैक बोर्ड पर लिखना, तो आप क्या करेंगे, लेक्चरिंग के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कम समय में पढ़ाने के लिए आपको लेक्चरिंग मेथड का यूज़ करना पड़ता है। दिस इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन स्किल, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड, मतलब ये जो लेक्चरिंग स्किल्स है ये इसे कम्युनिकेशन स्किल भी बोलते हैं। बाय दिस स्किल्स द टीचर कीप्स हिज प्यूपिल्स फुली एब्जॉर्ब इन द लेसन। इस स्किल में एक प्यूपिल टीचर को ऐसा होना चाहिए कि जो स्टूडेंट हों वो फुली अटेंटिव हों क्लास में, तो ही ये स्किल आपकी यूज़फुल होगी और सक्सेस होगी। Listen to him with fully attention without doing anything else in classroom। Skill of explaining। explaining की skill of lecturing big part है, टीचिंग का बहुत बड़ा पार्ट है, पूरे लेसन को कवर करते हैं। बट एक्सप्लेनिंग में हम एक टॉपिक को या किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो वो चीज़ स्टूडेंट को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आती है। तो आपको एक्सप्लेनिंग की स्किल का भी यूज़ करना है। थ्रू दिस स्किल द टीचर एक्सप्लेन व्हाट, वाई, हाउ। इस स्किल के द्वारा जो एक टीचर होता है वो यह बताता है कि किस तरह से, क्यों और कब ऐसी ये चीज़ हुई और ये कैसे हुआ। तो इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है। द कॉन्सेप्ट, लॉज एंड प्रिंसिपल इन सच मैनर दैट नो डाउट इज़ लेफ्ट इन माइंड ऑफ लर्नर्स। कोई लर्नर है तो उसके मन में कोई डाउट नहीं रहे, उन चीज़ों को इस तरह से क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहिए। लेट्स सी नेक्स्ट, दिस ब्लैक बोर्ड यूजिंग स्किल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली जाके ब्लैक बोर्ड पे लिखते तो हैं बट उनकी राइटिंग समझ में नहीं आती है। तो इसमें ब्लैक बोर्ड के स्किल का यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ा रहे हैं या स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो आपको ब्लैक बोर्ड का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। उसमें आपको डायग्राम है, फ्लो चार्ट है और मीनिंग्स वगैरह या कुछ ऐसा बना के ज़रूर ड्रॉ करके पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चे ब्लैक बोर्ड में भी इंटरेस्ट लें और वो भी इस स्किल को जाने। और लेकिन ब्लैक बोर्ड पे जो आपकी राइटिंग होनी चाहिए वो राइटिंग इन अ गुड हैंड ऑन दी ब्लैक बोर्ड, अच्छी तरह से स्पष्ट दिखती हुई होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। बहुत ही ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और लिखने में ड्रॉ द पिक्चर एंड डायग्राम, और आपको ब्लैक बोर्ड पर पिक्चर्स का है, डायग्राम को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना है, जिससे कि बच्चे क्लास में इंटरेस्ट लें। डूइंग ब्लैक बोर्ड वर्क अलॉन्ग विद द टीचिंग ड्रिल्स स्पेलिंग्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। आप स्पेलिंग्स अगर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो आप स्पेलिंग्स को भी ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। और आपको प्रॉपर ब्लैक बोर्ड को यूज़ करना है, जैसे कि समरी
लास्ट में आप क्लास में अगर एंड करें क्लास का तो आपको उस चैप्टर की छोटी समरी जो होगी वो ब्लैक बोर्ड पर लिखते जानी है। सो ये थी ब्लैक बोर्ड स्किल। नेक्स्ट इज ऑडियो विजुअल एड्स। बाय दिस स्किल्स द टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब आपका ऑडियो यानी कि वॉइस हो गई, और अगर आप दृश्य शब्द जो टीचिंग टेक्निक्स हैं उनसे अगर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा ही इंप्रेसिव टीचिंग होती है। व्हेन दे आर यूज्ड इन द लेसन दे क्रिएट इंप्रेशन दैट हैड दे नॉट बीन यूज। तो ऐसी स्किल्स से स्टूडेंट ज़्यादा अटेंटिव रहते हैं क्लास को पढ़ने के लिए, क्लास में इंटरेस्ट लेते हैं। तो अगर आप भी एक पीपल टीचर हैं या कहीं टीचिंग करने जाएँ तो उसमें आप ऑडियो और विजुअल दोनों तरह के जो मेथड्स हैं उनका यूज़ करें, मतलब डायग्राम से भी समझाएं आप, और आपकी वॉइस वगैरह जो हो वो क्लियर हो। और आप चाहें तो जैसे कि पीपीटी है या इस तरह की प्रेजेंटेशन के थ्रू भी आप ऑडियो विजुअल से स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझा सकते हैं जिससे कि आपकी क्लास इंटरेस्टिंग बने। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।